पर्सनली मैं तो कभी बच्चे पैदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई इंसान, उनका प्यार करने का मतलब होता है कंट्रोल। उसका तो जन्म ही सैक्रिफाइस करने को हुआ है। एहसान मानो कि वो तुम्हारे घर पे आ रही है, तुम उस पे एहसान नहीं कर रहे हो उसको अपने घर पे बुलाकर। मतलब औरतों को इस लेवल पे ब्रेन वॉश किया गया है कि पर हमें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। हमेशा लाइफ टाइम उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो पराई हो। बेटा खुशखबरी कब सुना रहे हो? 1 साल हो गया, कुछ दिक्कत तो नहीं है? औरत ही औरत की दुश्मन है। हमारा समाज लड़कियां पैदा ही नहीं करना चाहता, बट गांव में आज भी अगर लड़की पैदा होती है तो वहां पर रोते हैं लोग। बुढ़ापे में लड़कों से बेहतर आपकी लड़की आपका ख्याल रख पाएगी। हेलो भाई, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? आज दोबारा एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मैरिजेस आर हार्ड फॉर वुमेन। जो शादी है वो एक स्त्री के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई होती है, सबसे ज्यादा कठिन होती है। स्त्री ही सब कुछ सेक्रीफाइस करती है ज्यादातर शादी में। पुरुष भी करता है, बट पुरुष सिर्फ कमाने का काम होता है उसका, एक प्रोवाइडर होता है। बट स्त्री सब कुछ अपना छोड़कर किसी और के घर पर चली जाती है। उसको अपने करियर पे गिव अप करना पड़ता है, उसको मदरहुड फेस करना पड़ता है, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, सास ससुर के ताने सुनने पड़ते हैं। और अगर वो शादी ना भी करना चाहे तो समाज, पेरेंट्स, भाई बहन सब उसके फोर्स करने लग जाते हैं, नहीं तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी, तुम तो पराया धन हो, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम शादी करके दूसरों के घर पर जा सको। मतलब इस समाज के जो प्रपंच देख के, इनके ये नियम कानून देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, इनको देखकर भाई ऐसा लगता है कि स्त्री का जन्म हुआ है तो वो सिर्फ शादी करने के लिए ही उसने जन्म लिया है, बाकी वो दुनिया में और कोई काम नहीं कर सकती। करियर बनाना है तो पहले शादी कर लो, घूमने जाना है तो पहले शादी कर लो, अगर घर में बैठ के वो किताब भी पढ़ रही है तो घर वाले उसको कहेंगे कि शादी कर लो। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि औरत क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में, कैसे फोर्सफुली मैरिज में भेजी जाती है, उसके इमोशंस की कदर नहीं होती, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, इवन उसका सरनेम भी चेंज हो जाता है। तो इस वीडियो में बने रहो भाई, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहला जो रीज़न है जो वुमन शादी में फेस करती है वो है कंडीशनिंग बिफोर मैरिज। बेसिक से समझते हैं कि जब एक लड़की का जन्म होता है तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज़ में तो शोक मनाया जाता है खुशी की जगह, क्योंकि लड़कियां तो लड़का पैदा करने की प्रोसेस में पैदा की जाती हैं। हमारा समाज लड़कियां पैदा ही नहीं करना चाहता, वो तो लड़का पैदा करना चाहते हैं ताकि उनका वंश आगे बढ़े, उनका बुढ़ापे में ख्याल रख सके, हमारे घर में रोटी कपड़ा लेकर आ सके। इन सारी चीज़ों के लिए वो बच्चा पैदा करते हैं। तो जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती कि यार हमने तो राजकुमार एक्सपेक्ट किया था, मगर यार ये लड़की कहाँ से आ गई, इन्होंने नाम भी रख रखा है लक्ष्मी, मगर उसको लक्ष्मी की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते। एक पता नहीं कौन कौन से नाम रख रखे हैं यार, पराया धन, लक्ष्मी, घर की बेटी, दूसरों के घर की बहू, पता नहीं तमाम तरीके के तो इनने नाम दे रखे हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जगहों पे, गांव खेड़ों में, शहरों में तो ठीक है, अभी इक्वालिटी आ रही है, फेमिनिज्म आ रहा है कि लड़कियों को भी हक मिलना चाहिए। बट गांव में आज भी अगर लड़की पैदा होती है तो वहाँ पर रोते हैं लोग कि अरे लड़की कैसे पैदा हो गई यार, हमने तो लड़का एक्सपेक्ट किया था। तो जब वो पैदा होती है तो उसकी हर एक चीज़ में कमी करी जाती है। पहले तो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? क्योंकि वो बचपन से ही सोच लेते हैं यार कि ये लड़की पैदा हो गई तो इसको हमें दूसरों के घर पे भेजना है, तो इसके लिए विदा करने के लिए हमें दहेज वगैरह की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब जो आम गरीब मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो शादी के टाइम पे ही इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करें, क्योंकि हमारे देश में दहेज प्रथा भी है। अगर आप किसी लड़के को दहेज नहीं दोगे ना, आपकी लड़के की शादी नहीं होगी। तो उसकी पढ़ाई लिखाई में कटौती करते हैं वो पैसा बचाने के लिए, उसको कम फैसिलिटीज देते हैं। जहाँ पर एक लड़का है और लड़की है तो उसको, लड़के को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और लड़की को कहीं ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ा देंगे, यहाँ कहीं पढ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा है कि यार हम इस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे, इसको तो किसी और के घर पे जाना है, ये तो पराया धन है, समझ रहे हो, ये हमारे कोई काम आने वाले नहीं, तो हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें इसमें जब हमें इसका रिटर्न ही नहीं मिलना, इसका ROI ही 0 है। हाँ वो बात अलग है, उतना पैसा वो उस दहेज में फूंक देंगे, शादी में फूंक देंगे। तो यहाँ पे पहली चीज ये है कि कंडीशनिंग बिफोर मैरिज, जब लड़की पैदा होती तो उसमें शोक मनाया जाता है और उसके पढ़ाई लिखाई में कटौती की जाती है और रोज रोज उसको टोचा दिया जाता है कि यार तुझे तो दूसरों के घर जाना है, अच्छे से रहो, दब के चला करो, सुन के चला करो, ससुराल में जाओगी तो ऐसा सब करोगी तो तुम्हारी सास ससुर से बनेगी नहीं, पति से तुम्हारी बनेगी नहीं, पति तुम्हें रोज रोज लड़ाई करेगा। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो औरतों को नहीं बोलना चाहिए, तवे की रोटी ठंडी ना हो, कुर्ते की कॉलर गंदी ना हो, कि औरत का सिर्फ इतना ही काम है कि जो तवे पे जो रोटी बना रही है वो कभी ठंडी ना हो और कपड़े हमेशा धुले होने चाहिए, मतलब कुर्ते की कॉलर गंदी ना हो, मतलब तुम्हारी यही 2 काम है, इसके ऊपर तुम्हारा और कोई जीवन नहीं है। तो बचपन से ये सारी चीजें उसको फीड करी जाती हैं, उसको कुछ करने का मौका नहीं दिया जाता। उसको अगर ट्रैकिंग करनी है,
वो नहीं मौका दिया जाता। उसको घूमने जाना है वो उसको मौका नहीं दिया जाएगा। उसको कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना है वो भी मौका नहीं दिया जाएगा। उसके जो ड्रीम्स हैं वो शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं, उनको मौका ही नहीं दिया जाता उनके सपने पूरे करने का, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लड़कियों में। मतलब हमारे देश में लड़की को जितना कंजर्व करके रखते हैं, जितना बांध के रखते हैं, मुझे नहीं लगता उतना शायद ही किसी चीज को रखते होंगे भाई। तो ये सारी बेहुदा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लड़की बहुत ज्यादा सफर करती है स्टार्टिंग से ही। क्यों करते हो यार, मत किया करो। क्या फर्क है लड़का हुआ या लड़की? आप लड़की को भी तो अपने पास रख सकते हो, वो इनफैक्ट आपकी ज्यादा अच्छे से सेवा करेगी। लड़की अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो हर एक काम अच्छे से करती है, समझ रहे हो? आप वो घर देखो जहाँ वो घर रहती है, कितने प्यार से रखती है, कितने प्यार से बनाती है। और वहीं आप लड़कों का घर देखो, गंद आती है उनके कमरे में से। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स ऐसा सोचना चालू कर देना कि ये तो हमारी लड़की है, ये हमारे पास ही रहेगी, हमारे घर में रहेगी, हम इसको कहीं किसी और के घर पे नहीं भेजेंगे, तो गारंटी देता हूँ भाई कि वो अपने पेरेंट्स का लड़कों से अच्छा ख्याल रख पाएगी, बेटर उनको हेल्थ केयर दे पाएगी, उनको बेटर लाइफस्टाइल दे पाएगी। बुढ़ापे में लड़कों से बेहतर आपकी लड़की आपका ख्याल रख पाएगी। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिटी रीसेट। जब एक लड़की शादी करती है तो उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी जो बचपन से वो कैरी करती आ रही है अपने पेरेंट्स के घर से, वो पूरी की पूरी रीसेट हो जाती है, समझ रहे हो? उसकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, उसका सरनेम चेंज हो जाता है, जहाँ वो रहती है, जिस एरिया में रहती है वो चेंज हो जाता है, उसका शहर चेंज हो जाता है, और कई बार तो देश भी चेंज हो जाता है। उसका पूरा डेली रूटीन ही चेंज हो जाता है। अपने जो पेरेंट्स के घर में रहती थी वहाँ भी उसको खास फ्रीडम नहीं मिलती थी, बट अब किसी और के घर पे, पराए घर पे आके तो और वो फ्रीडम नहीं मिलेगी। कम से कम जो उसके पेरेंट्स थे जिन्होंने उसको जन्म दिया, उनसे तो वो लड़ सकती थी, बहस कर सकती थी, क्योंकि वो तो पेरेंट्स है ना। बट यहाँ पर आके तो सास ससुर से लड़ाई भी नहीं कर सकते, और कई बार तो वो वायलेंस भी करते हैं सास ससुर, पति भी वायलेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लड़की है उसके घर में उसको चने की दाल खाना पसंद थी, मतलब उसकी बहुत फेवरेट थी चने की दाल, बट अब वो लड़के के घर पे जाती है तो उसकी मम्मी कहती है यार, लड़के की माँ कहती है, सास कहती है उसकी कि यार हमारे घर पे तो चने की दाल बनती नहीं है, हम तो अरहर की दाल खाते हैं यार। तो मतलब उसको वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। एक तो उसको सारे लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, और फिर अगर उसको वो पसंद है तो उसके लिए वो अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनके घर पे तो चने की दाल खाते ही नहीं है, यहाँ पे तो अरहर की दाल खाते हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा कि भाई क्या है, दाल ही तो है, बट डेली बेसिस पे अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हो और उसकी हैबिट आपकी छूट जाए तो भाई आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, उसका डेली रूटीन, अगर उसका टाइम है 10 बजे उठने का सुबह, वो अपने घर में 20 साल 25-30 साल से घर पे अपने 10 बजे उठते हुए आ रही है, सुबह उठ के उसको चाय पीने का मन है, 1 घंटे वो किताब पढ़ती है, कुछ करती है, वो सारी चीजें छूट जाएंगी उसको जब वो किसी और के घर पे जाएगी। अगर वो 10 बजे उठती है तो दूसरों के घर के नियम है कि भाई तुम्हें तो 6 बजे उठना है, 4 घंटे पहले उठना है, और तुम्हें सुबह उठ के ही सारे लोगों को, सास ससुर को चाय बनानी है, अपने पति को नाश्ता बनाना है, तुम कोई किताब विताब नहीं पढ़ सकते, मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा ना दूसरों की सेवा करने में, उसको टाइम कहाँ मिलेगा? पूरी लाइफ उसकी ऊपर नीचे हो जाती है। फिर भी हम उनको एम्पैथी नहीं दिखाते, अरे तू तो औरत है, तेरा तो काम है, तेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, तेरा पति परमेश्वर की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना तेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, तुझे तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। औरत का तो मतलब ही सेक्रीफाइस करना है, उसका तो जन्म ही सेक्रीफाइस करने को हुआ है। ये सारी चीजें बचपन से ही फीड कर दी जाती हैं उसको, उसका पूरा घर बदल जाता है। वो बचपन से अकेले सोते हुए आई, उसको अपने कमरे में अकेले सोने की आदत है, वो अपना टेडी पकड़ के सोती है, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, उसको लाइट नहीं जलनी चाहिए जब वो सोती है, वो अपना बिस्तर किसी से शेयर करना नहीं चाहती, उसको अकेले में ही नींद आती है। शादी करके दूसरे घर में जाएगी तो उसको बिस्तर शेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसको पति को लाइट जलाकर सोने की आदत है, अब उसको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, क्योंकि पति तो डोमिनेटिंग होता है, उसको आई मास्क लगा के सोना पड़ेगा, या फिर उसको आदत डालनी पड़ेगी कि लाइट में सोने की, वहां पर तो उसकी चलेगी नहीं, क्योंकि वो तो अपना घर छोड़कर पराए घर पर आई है ना, वो तो घर उसका है ही नहीं। फिर सबसे वाहियात चीज़ आती है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा वाहियात, सबसे ज़्यादा घटिया लगती है, कि सरनेम चेंज करना है। मतलब औरत की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती क्या? हमारा समाज उनको ऐसे क्यों ट्रीट करता है कि तेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है? जब पैदा होती है तो उसको अपने पिता के नाम से जाना जाता है कि साक्षी रमेश श्रीवास्तव, और जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने पति के नाम से जाना जाता है, पंकज साक्षी श्रीवास्तव। बारिश आ गई भाई, तो हम टॉपिक पे कहाँ थे? क्या सिस्टम है ये? खुद की उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसका खुद का एक किरदार होता है। मतलब एक लड़की साइंटिस्ट हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, फिल्म मेकर हो सकती है, आर्टिस्ट हो सकती है, मगर ये सारे नियम किसने बताए कि तुम कुछ भी हो, मगर तुम्हारे नाम के पीछे तो तुम्हारे पति का नाम लगेगा ही। कितनी वाहियात चीज़ है यार ये। मतलब थोड़ी कि तुमने उससे शादी कर ली तो तुम्हारा सरनेम अब वो लगाएगी, तुम्हारा नाम कैरी करेगी। क्यों करेगी? तुम एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। लड़कियां भी कम नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी करती हैं। मुझे तो शर्म आती है कि भाई कोई अपना नाम कैसे चेंज कर सकता है। ऐसी क्या बात हो जाती है कि आप अपना नाम चेंज करते हो? आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखो भाई, कि यार मैं अपना नाम तो चेंज नहीं करूँगी,
ना ही अपना घर चेंज करूँगी। और अगर आपको कोई बोलता है कि तुम अपना सरनेम चेंज करो, तो भाई छोड़ दो उस इंसान को, समझ रहे हो। तो फिर इसके बाद आती है लेस फ्रीडम। जैसे वो अपने घर में रहती थी तो थोड़ी बहुत उसको फ्रीडम मिल जाती थी कि मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, 4 बजे तक आ जाऊँगी, भली ज़्यादा देर तक बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी, बट थोड़ी बहुत तो मिल जाती है, क्योंकि पेरेंट्स हैं यार, पेरेंट्स कितना ही ज़्यादा वो इतना नहीं करते। बट किसी और के पेरेंट्स, क्योंकि उनका तो कोई इमोशनल कनेक्शन है ही नहीं ना, वो तो बस बहू आई है घर में अपने लड़के को संभोग देने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए, तो उनका उससे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। तो वो उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उनका प्यार करने का मतलब होता है कंट्रोल। ये तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो। क्यों मत पहनो भाई? उसको खुद का एक जीवन मिला है, तुम कौन होते हो जस्ट कि तुम ये समाज ने एक नियम बना दिए हैं कि वो ऐसा करेगी, औरत को दब के चलना पड़ेगा, तो वो अपना जीवन उस हिसाब से जिएगी, तो तुम उसको डोमिनेट करोगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। उसको भी अपना एक जीवन मिला है, उसको भी एक लाइफ मिली है जैसे आपको मिली है। आपको जो चीज़ें करना पसंद है वैसे ही उसको कुछ करना पसंद होगा। उसको क्यों नहीं भाई? उसको क्यों कंट्रोल करते हो? एहसान मानो कि वो तुम्हारे घर पे आ रही है, तुम उस पे एहसान नहीं कर रहे हो उसको अपने घर पे बुलाकर। मतलब औरतों को इस लेवल पे ब्रेन वॉश किया गया है कि तेरा दूसरे घर में जाना, तेरे सास ससुर की सेवा करना, बच्चा पैदा करना, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तू अपने पति की सेवा कर सके। मतलब किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग है ये? तो ये सौभाग्य पैदा हुआ है कि तेरे 2 माँ बाप हैं। किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग है ये भाई? मतलब तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनको छोड़ के किसी और के पास रहने लग जाऊं? भाई भाड़ में गया सब कुछ, भाड़ में गए वो नियम। मेरे माँ बाप मुझे प्यारे हैं, मेरा घर मुझे प्यारा है। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर, जिसने मेरे को पाला पोसा, मैं उनको छोड़कर किसी गैर के माँ बाप की सेवा करने के लिए जन्म थोड़ी लिया है भाई। उनका ख्याल रखूंगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखूंगा। तो ये किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग करी गई है समाज के द्वारा स्त्रियों के ऊपर। और वो बेचारी समझ भी गई, मतलब जो थोड़ी समझदार हैं वो तो समझ रही हैं, बट आज भी मेजॉरिटी ऑफ वुमन यही एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं, हमारा तो सौभाग्य है बच्चा पैदा करना, दूसरों के घर पे जाना। तू तो मूर्ख है, ये फालतू की बातें बोल रहा है। हमें तो स्त्री का शरीर मिला है, हम तो सौभाग्यवती हैं। आप एक अलग नज़रिए से अपनी दुनिया देखो। क्या आपका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप दूसरों की सेवा कर सको, आप बच्चे पैदा कर सको, कि आप घर की झाड़ू पोंछा कर सको? भाई जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, इससे ऊपर ऊपर के काम होते हैं। अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इन छोटी चीज़ों में क्यों लगा रहे हो? इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट आप किसी और अच्छी चीज़ में लगाओ, अपने करियर में लगाओ, तो आप कहीं गुना आगे जा सकती हो, अपना नाम बना सकती हो। फिर आपको किसी और के नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उनके घर के तौर तरीके सीखो, ये सीखो, वो सीखो। किचन में नहीं जाना, बनाना है किचन में नहीं जाना, किचन में चप्पल पहन कर नहीं जा सकते, पीरियड्स में किचन में नहीं जा सकते, पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकते। ये भी आज तक मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। भाई बेहुदा कॉन्सेप्ट है। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, इमोशनल कॉस्ट। मतलब एक जब लड़की अपना घर छोड़कर जाती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें छोड़कर आनी पड़ती हैं। अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आना पड़ता है, उसका कोई फेवरेट स्पॉट होगा जहाँ वो रोज़ जाकर बैठती होगी, किताब पढ़ती होगी, वो छोड़कर आना पड़ता है। इमोशनल कनेक्शन होगा उसके अपने पेरेंट्स से, इमोशनल कनेक्शन होगा उसके अपने कजिन से, इमोशनल कनेक्शन होगा उसको अपने भाई से। वो सारी चीज़ें उसको छोड़कर आनी पड़ती हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज उसको छोड़कर आनी पड़ती हैं। जिस घर में उसने अपना पूरा बचपन बिताया वो छोड़कर आना पड़ता है। जिस स्कूल में उसने पढ़ाई करी, आसपास जो उसका स्कूल होगा वहाँ से वो रोज़ गुजरती होगी, उसको नॉस्टैल्जिया होता होगा कि यार मैं इस स्कूल में पढ़ा करती थी। वो सारी चीज़ें छोड़ के आना पड़ती होंगी। उसकी कोई फेवरेट खाने की दुकान होगी, फेवरेट रेस्टोरेंट होगी, वो उसको छोड़कर जाना पड़ता है। फिर जब वो दूसरे घर में जाती है तो वहाँ के नए नेबर्स, नए रिलेटिव्स, दूर की बुआ, फूफा, मामा, सबसे एकदम उसको मिलना जुलना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है। भली वो थोड़ी इंट्रोवर्ट हो, अगर वो बात नहीं करेगी तो समाज में नाम रखा जाएगा कि अरे उनकी बहू तो बहुत घमंडू है, ऐसा करती है, वैसा करती है, हम तो गए थे, हमसे ढंग से बात ही नहीं करी उसने। भाई हो सकता है उसका नेचर ना हो ज़्यादा बात करने का, तो जबरन वो बात कैसे करेगी? तो ये भी एक इमोशनल कॉस्ट है ना उसको, जो पे करनी पड़ रही है। नए रिलेटिव से मिलना पड़ रहा है, लड़के के दोस्तों से मिलना पड़ रहा है, और वहीं पर लड़का का कुछ चेंज नहीं होता। ना उसको अपना घर छोड़ना है, ना उसको अपना खान पान छोड़ना है, ना उसको वो निठल्ले दोस्त छोड़ने हैं जिनके साथ वो बुलेट पे आवारागर्दी करता है रोज़ रात को। कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ वूमन ही सफ़र कर रही है। वही सब अपना छोड़ कर आ रही है आपके घर पर, अपना इमोशनल, अपनी आइडेंटिटी, अपने पेरेंट्स, सब कुछ, अपना करियर, अपनी जॉब अगर वहाँ पर है तो उसको ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा।
हो सकता है। और कई कई फैमिलीज़ में तो ये भी अलाउ नहीं करते कि हम तो जॉब करने वाली बहू नहीं चाहिए, वो अच्छी नहीं होती। भारत में सबसे ज़्यादा लोग किसी चीज़ से इनसिक्योर होते हैं तो वो होते हैं एक पढ़ी लिखी वूमेन से, क्योंकि उसको अपने राइट्स का पता होता है। आप उस पर डोमिनेट नहीं कर सकते, आप ऊट पटांग उसको अपना घर का काम नहीं करवा सकते। इसलिए जो हमारी फैमिलीज़ है वो चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को तो पढ़ा देंगे, उसको भी नहीं पढ़ाया जाता, बहुत रेयर केस में कुछ फैमिलीज़ में ही पढ़ाया जाता है, बट हमें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारा घर का काम नहीं करेगी, हमारी तेल मालिश नहीं करेगी, हमारी सेवा नहीं करेगी, पति की गालियाँ नहीं सुनेगी, पति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन नहीं बनाएगी, अपना काम करेगी, करियर की बात करेगी, ग्रोथ की बात करेगी। कितना फ्रेजाइल ईगो है आपका कि आप एक स्त्री की ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, आप उसको दबा कर रख रहे हो। और कुछ कुछ मर्द तो भाई ऐसा कहते हैं कि मैं कमा रहा हूँ तो मेरी बीवी को कमाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक्सेप्ट नहीं है यार कि मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा कमाए। मैं तो चाहता हूँ कि वो कमाए ही ना, और अगर कमाए भी तो मुझसे कम कमाए, क्योंकि समाज ने एक ऐसा क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि औरत हमेशा मर्द से नीचे ही कमाएगी। हाँ, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनको ज़्यादा कमाने वाले पति चाहिए होते हैं, उनकी भी यहाँ पर गलती है। वो देखती हैं कि मैं 1 लाख कमा रही हूँ तो मुझे 2 लाख कमाने वाला पति चाहिए, वो भी कम नहीं है थोड़ी सी। तो तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि इमोशनल कॉस्ट उसको पे करनी पड़ती है एक औरत को। तो अब चौथे पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि है इनविजिबल लेबर। जब एक औरत की शादी होती है तो उसके साथ अननेसेसरी 50 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, कि जब वो दूसरे के घर पे जाती है तो उसको खाना बनाना पड़ता है, वहाँ के घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, लड़के के जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, उनके खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, अपने पति का ख्याल रखना पड़ता है, और अगर वो वर्किंग है तो उसको अपने काम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ऑफिस में दिन भर काम करेगी, फिर आके उसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। मतलब कितने निर्दयी लोग हैं कि ये भी नहीं समझते कि एक लड़की दिन भर ऑफिस में काम कर रही है और वापस घर आके घर का काम कर रही है। थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ यार भाई। तो ये एक इनविजिबल लेबर का काम करती है कि तुझे तो घर का काम करना ही पड़ेगा, ये तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही पति आके कुछ भी करे, पति आके नेटफ्लिक्स देखे, दारू पिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाए, बट औरत काम करके आएगी, उसको अपने घर का भी काम करना पड़ेगा। मतलब उसको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर तुझे बाहर जॉब करनी है तो वो तो तू कर, पैसे कमा के भी ला और घर का काम भी कर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार भाई। और अगर वो डिनाई कर दे कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे शरीर में भी दर्द होता है, मैं मशीन नहीं हूँ, तो उसको तरह तरह के ताने मारे जाएंगे। समाज में लोग कहेंगे कि अरे उनकी बहू तो बिल्कुल काम नहीं करती। बताओ, हाँ, पढ़ी लिखी बहुओं के साथ यही तो दिक्कत है, वो घर का काम नहीं करती, काय को करेगी अपने सास ससुर की सेवा। ज़्यादा पढ़ लिख गई है, इसलिए कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि शादी तो इसलिए ही करी जाती है ना कि पति के लिए वो बच्चे पैदा कर सके और दूसरे घर का देखभाल कर सके। क्योंकि भाई नौकरानी लाने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 15-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं एक महीने की, अगर आप फुल टाइम नौकरानी रखते हो तो। और उसमें एक्सक्लूड कर दो, ये सेक्स वाली चीज़ एक्सक्लूड कर दो तो महंगी पड़ जाती है। अगर सेक्स वाली चीज़ इंक्लूड करके आप कोई प्रोस्टिट्यूट को भी हायर कर रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो। बट पत्नी के साथ क्या है कि कम पैसों में वो आपका घर का काम भी कर देगी, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा लेगी, आपके लिए बच्चे भी पैदा कर देगी, आपके घर की साफ़ सफाई भी कर देगी, झाड़ू पोंछा भी कर देगी, और आपको संभोग इत्यादि भी उपलब्ध करवा देगी, वो भी बहुत कम पैसों में। उल्टा आपको तो पैसा मिलता है दहेज। उसको भी एक इंसानों की तरह ट्रीट करो यार, कोई वो जानवर नहीं है, उसके भी सपने हैं। वो आपके साथ एक पार्टनर बनकर आ रही है, आपकी कंपेनियन बन के आ रही है, आपका पूरा जीवन आपके साथ बिताने आ रही है, तो उसके लिए थोड़ी एम्पैथी तो रखो। क्या ये तुम फालतू की, तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा तो फ़र्ज़ बनता है मेरे माँ बाप की सेवा करना। क्यों फ़र्ज़ बनता है यार? वो तो अपने माँ बाप की सेवा करेगी ना, जिन्होंने उसको पैदा किया। तुम्हारे की क्यों करेगी? वो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अपने माँ बाप की केयर करो, उसकी नहीं बनती। तुम्हारा सिर्फ इतना काम नहीं है कि कमा कर लाओ और घर पे दे दो। कमाते तो सब हैं, सबको अपने खाने पीने के लिए कमाना पड़ता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लड़की काम नहीं करती, घर पर ही रहती है, उसको काम नहीं करना, तो वो अपना घर का काम कर सकती है। क्योंकि अगर काम नहीं करेगा इंसान तो भाई खाली दिमाग शैतान का घर। मैं एक दिन काम ना करूँ मैं भाई पागल हो जाता हूँ। काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसकी मन से इच्छा है कि भाई मुझे बाहर काम वाम नहीं करना, मैं तो अपने घर का काम करूँगा, मेरा मन तो इन्हीं सब कामों में लगता है, झाड़ू पोछा बर्तन सास ससुर की सेवा करना, तो भाई वो फिर उसका कॉल है, उसको करना है तो करे। बट हमें इनविजिबल लेबर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए उनको। को ये फील मत होने दो कि भाई तू अपना घर छोड़कर किसी और के घर पर आई है। हमेशा लाइफ टाइम उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो पराई हो। अब 5वें पॉइंट पर हम आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फोर्स्ड मदरहुड।
बहुत सारी लड़कियां आज के टाइम पर बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ये चीज़ समझ गई हैं कि बच्चा पैदा करने के अलावा भी मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती हूँ। इतनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट मैं अगर किसी और चीज़ में लगाऊंगी तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर है। तो आज की बहुत सारी लड़कियां जो हैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। हाँ, मेजॉरिटी आज भी बच्चा पैदा करना चाहती हैं। उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि तेरे को स्त्री का शरीर मिला है, तेरे को ये सौभाग्य मिला है भगवान की तरफ से कि तू एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो तू क्यों नहीं करती। बट बहुत सारी जो पढ़ी लिखी वूमेन है, एम्पावर्ड वूमेन है, वो समझ गई कि भाई ये सारी चीज़ें हमें ब्रेन वॉश किया गया है। 1 साल ही शादी का हो जाता है और उसको टोचने लगते हैं, बेटा खुशखबरी कब सुना रहे हो, 1 साल हो गया, कुछ दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है तो बताओ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। जैसे उसका जन्म ही बच्चा पैदा करने के लिए हुआ हो। ये हमारी सोसाइटी बच्चे शादी से ऊपर ही नहीं उठ पा रही यार। इतने साल हो गए, समय बदल गया, लोग मार्स पे पहुंच रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, औरतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं माउंटेनियरिंग में। निम्स दाई जो अभी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, उनकी मृत्यु हुई ब्रॉड पीक पे एवालांच की वजह से। उनका रिकॉर्ड कुछ दिन पहले एक नॉर्वे की लेडी थी, उन्होंने निम्स दाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया 98 डेज़ में। निम्स दाई का रिकॉर्ड था 6 महीने कुछ 10 दिन का, उन्होंने 98 डेज़ में 14 पीक्स, जो 8000 मीटर की ऊंची पीक्स होती है ना, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, वो सारी सिर्फ 98 डेज़ में उन्होंने पूरी फतेह कर ली। माउंट एवरेस्ट चढ़ने में ही आम आदमी को भाई 2 महीने लगते हैं, समझ रहे हो। तो हमारी सोसाइटी शादी बच्चे से ऊपर ही नहीं उठ पा रही, उनकी स्ट्रेंथ उनको पता लगने ही नहीं दे पा रहे, फोर्सफुली बच्चे कर रहे हैं। और बच्चा पैदा करने में कितना, भाई बहुत तेज बारिश आ गई यार, कितनी दिक्कत होती है उनको जब एक बच्चा पैदा होता है, भाई कितना ज़्यादा पेन होता है। पर्सनली मैं तो कभी बच्चे पैदा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोई इंसान अपने पार्टनर से प्यार करता है तो वो उसका इतना दर्द कैसे दे सकता है यार। मतलब मैं तो नहीं दे सकता। अगर मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ तो भाई मैं उसको बच्चा पैदा करने का दर्द तो दे ही नहीं सकता। एक तो उसमें अननेसेसरी वेट गेन होता है, आपको पोस्टपार्टम होता है। पोस्टपार्टम तो आप बहुत सारे लड़कों ने सुना भी नहीं होगा क्या होता है, अभी बताता हूँ। उसको अपने करियर पे गिव अप करना पड़ता है, करियर से ब्रेक लेना पड़ता है, और अगर लड़का नहीं हुआ तो फिर दोबारा एक और बच्चा पैदा करना पड़ता है। तमाम तरीके की चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कितना कष्टदायी ये चीज़ होती है भाई, एक लड़की को बच्चा पैदा करना। तो भाई मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो ना, तो उसको बच्चा पैदा करने का दर्द कभी मत देना। इतने अनाथ बच्चे हैं जिन लोगों ने बच्चे पैदा करके छोड़ दिए हैं, अब उनको मैं सही नहीं कह रहा, बट आज के टाइम पे इतने ऐसे बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो, जिनको अच्छे पेरेंट्स की ज़रूरत है। आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। तो आप क्यों ये फालतू के नाटक करने हैं कि हमें तो अपना खून चाहिए, हमें तो अपना वंश आगे बढ़ाना है, अपना खून तो अपना ही होता है। कुछ नहीं होता भाई, आप बच्चे की जैसी परवरिश करोगे वो वैसा ही होगा, समझ रहे हो। अपने खून की आप सही से परवरिश नहीं करोगे तो वो नाकारा निकलेगा। फिर भाई उनका अननेसेसरी वेट गेन हो जाता है। भली शादी के टाइम पे लड़की स्लिम रहती है, वेट कम होता है, बट जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद, डिलीवरी के बाद इतना हैवी वेट गेन होता है ना लड़की का, मैं क्या ही बताऊँ। पोस्टपार्टम जो चीज़ है कि उसका मेंटल, फिजिकल सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ टाइम के लिए तो औरत मेंटली अनस्टेबल हो जाती है। इस लेवल का दर्द होता है भाई बच्चा पैदा करने में। वो अपनी मर्जी से अगर बोले कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना, तो भाई तमाम तरीके की चीज़ें उसको बोली जाएंगी, और कई केसेस में तो पति डाइवोर्स तक दे देता है। तो भाई क्यों ऐसे लोगों के साथ रहना, और आप क्यों इतना फोर्स करते हो। वो टोटली उस इंसान की चॉइस होनी चाहिए कि मुझे बच्चा पैदा करना है या नहीं। जिस इंसान को इतना दर्द झेलना है, जिस इंसान को उसकी टेक केयर करनी है। बच्चा पैदा हो गया, चलो ठीक है, एक हो गया, अब 1-2-3 साल के बाद लोग कहेंगे कि अब दूसरा बच्चा कब पैदा कर रहे हो। और लड़की हो गई तो फिर तो भाई तमाशा इतना होता है, मैं क्या बताऊं। जो सास ससुर होते हैं वो इतने ताने मारते हैं कि लड़की पैदा हो गई, बताओ हमने तो लड़की की उम्मीद करी थी, अब एक और लड़का पैदा करना पड़ेगा। और इस तरह का गिरा हुआ समाज है ये कि अगर उनको कहीं से पता चल जाए कि भाई लड़की होने वाली है तो वो उस बच्चे को गिरवा देते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं। मतलब कितना नीच समाज है भाई हमारा, समझ रहे हो। इस समाज से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो एक औरत का दर्द समझेगा, वो एक इंसान का दर्द समझेगा। सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, और शादी तो पूरा एकदम स्वार्थ पे ही बेस्ड है, डील है भाई। चलो बच्चा पैदा हो गया, उसने जन्म दे दिया, दर्द वर्द उसने झेल लिया, फिर उसके बाद अगर वो वर्किंग है तो उसको अपने करियर पे गिव अप करना पड़ेगा, लीव पे जाना पड़ेगा मिनिमम 1 से 1.5 साल। उसको अपने बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ह्यूमन बच्चे होते हैं उनको बहुत टेक केयर की ज़रूरत होती है। जानवरों की तरह नहीं वो अपने आप पलते, उनको 3-4 साल तक खुद के हाथों से खिलाना पड़ता है, उनको एक स्पेसिफिक तरीके का उनको फूड देना पड़ता है, तब जाके वो बड़े होते हैं। तो ये सारी टेक केयर उसकी मम्मी ही करती है, पापा तो बस फाइनेंसेस थोड़े से मैनेज कर लेते हैं, वही ठीक है। बट जो इमोशनली पूरा सपोर्ट है,
बच्चे की देखभाल से लेके, उसको कपड़े पहनाने से लेके, उसकी हेल्थ का ख्याल रखने से लेके सब कुछ उसकी माँ ही देखती है। ऊपर से फिर घर संभालना है, सास ससुर की सेवा भी करनी है, पति के लिए खाना भी बनाना है और बच्चा भी संभालना है। मतलब और वो जो तमाम तरीके के लोग थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है, उस बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है अभी तक, तो जब तक तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा नहीं आता तब तक। बट माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उस औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिसकी शादी हुई है। औरत ही औरत की दुश्मन है। ये सारे जो ताने वाने होते हैं बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स, पति तो खैर करता ही है, बट पति भी जो उसकी सास होती है उसके बोलने पे करता है। सास इतना ज़्यादा फोर्स करती है कि तुम बच्चे पैदा करो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप भी एक स्त्री हो, आपने इतना दर्द झेला, तो क्या आप बदला ले रही हो उसका कि मैंने झेला तो तुझे भी झेलना पड़ेगा? आप एक अगर ह्यूमन हैं तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैंने जितना दर्द झेला मेरी बहू को इतना दर्द नहीं झेलना चाहिए, मेरी बहू को ये सारी चीज़ें नहीं झेलनी चाहिए। मैं एक अच्छी सास बनूंगी। इंसानियत के नाते जितना परेशान मुझे लोगों ने किया उतना मैं अपनी बहू को नहीं करूँगी। ये होती है इंसानियत। ये नहीं होती कि मैंने इतना झेला तो तुझे भी झेलना पड़ेगा। और जात का काम ही जो है झेलना भाई। अब छठवें पॉइंट पर आते हैं कि वाई वुमेन स्टे क्वाइट। लड़कियां चुप क्यों रहती हैं इतना सब कुछ सहने के बाद भी? मुझे आंसर दो भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। आप सवाल क्यों नहीं उठाते? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है सवाल उठाने की? बिना ये क्वेश्चन किए आप अपना घर छोड़कर दूसरों के घर पर क्यों चले जाते हो? आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि सिर्फ मैं ही अपना घर क्यों छोड़ूं? वो इंसान अपना घर क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसकी लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो रही है यार। आप क्यों सवाल नहीं पूछते? और ये नियम किसने बनाया भाई कि लड़की ही हमेशा अपना घर छोड़कर जाएगी? मेरे हिसाब से तो किसी को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। और घर क्यों छोड़ना है? क्योंकि समाज ने एक नियम बना दिया है कि रिप्रोड्यूस करना है। बेसिकली शादी तो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, कि एक रिप्रोड्यूस करना है तो लड़की को अपना घर छोड़ के लड़के के पास जाना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि लड़का क्यों लड़की के पास अपना घर छोड़ कर नहीं जाता? वो भी तो जा सकता है। और दोनों मत जाओ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा अपना घर इन सारी चीज़ों के लिए। अपन उनसे पूछो कि क्यों छोड़ते हो तो कहेंगी यार ये तो दुनिया की रीत है, फिर हमारी नीड्स भी होती हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमें सेक्सुअल डिज़ायर होती है। भाई ये किस लेवल की काम वासना है कि आप अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपना एनवायरनमेंट छोड़कर, अपना करियर छोड़कर एक पुरुष के साथ रहने जा रहे हो, उसके घर में, उसके पेरेंट्स की सेवा करने, उसके घर का काम करने, उसके लिए बच्चे पैदा करने। किस लेवल की काम वासना है भाई ये? मेरे से कोई कहे कि तुम्हें अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना करियर छोड़कर उसके पास जाना है, किसी और के घर में रहना है, भाई मैं तो लात मार दूँ ऐसी काम वासना में। हाँ कुछ टाइम के लिए ठीक है, 2-4 दिन के लिए ठीक है, अगर ऐसा हो तो जाना, अपना काम हो गया, अपने चलते बनो, अपने दूसरे कामों में मन लगाओ, करियर में मन लगाओ, अपने सपनों के लिए जान दो। ये क्या कि भाई तुम अपना पूरा जीवन ही उसको समर्पित कर दिए उस काम वासना के लिए। तो पहला काउंटर ये करते हैं लोग कि यार हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी नीड्स होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं रखते क्योंकि ये दुनिया की रीत है। एक टाइम के बाद हमारे पेरेंट्स हमें अपने घर में नहीं रखना चाहते क्योंकि लड़का होता है, लड़की की बहू आएगी। तो भाई बात तो वही है कि लड़के की भी बहू क्यों आएगी? वो भी क्यों अपना घर छोड़े? अपने अपने घर पे रहो ना यार। और पेरेंट्स अगर आपको फोर्स करते हैं, आपको अपने साथ नहीं रहने देते, एक टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हैं कि भाई तो अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते, तुम्हें तो अपने घर पे जाना है, अपने घर पे, अपने पति के घर पे जाना है, तो भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। बट पेरेंट्स की गलती ये है कि पेरेंट्स शुरू से ही उसके एडुकेशन में कटौती करते हैं ताकि उस दूल्हे राजा को वो दहेज दे सकें। तो भाई अपनी स्किल पे काम करो, अपना कुछ करियर बिल्ड करो, अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, आप भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, आपके पास भी 2 आँख कान नाक हैं, आप भी एक जान हो, तो मेहनत करो, अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। उन पेरेंट्स के साथ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो आपके सपनों से ज़्यादा इस समाज को प्रायोरिटी देते हैं, शादी को प्रायोरिटी देते हैं। मूर्खों की तरह कोई भी नियम बनाए हैं उनको फॉलो मत कर लो। सदियों से जो चलती आ रही है कुप्रथा, वो सब ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आपका ही घाटा है उसमें, सामने वाले का कोई घाटा नहीं है, सामने वाले का फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलो एक कम पढ़ी लिखी लड़की का तो मैं मान सकता हूँ कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, बट ये इंडिपेंडेंट लड़कियों का मुझे समझ में नहीं आता। भाई आप तो कमाते हो, आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हो, सेक्स भी इतनी बड़ी कोई दलील नहीं है आज के टाइम पे। आप इजीली किसी के साथ कर सकते हो अगर आपको इतनी इच्छा हो रही है काम वासना की। उसके लिए आपको अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर किसी के पास क्यों जाना? अपने सपनों को सेक्रीफाइस करके किसी और के पास क्यों जाना? मुझे नहीं लगता एक इंडिपेंडेंट लड़की को शादी करने की ज़रूरत है। मतलब उसका घाटा ही है उसमें। तुम पैसे कमाते हो तो अपना अकेले रहो ना, अपने सपनों के लिए काम करो भाई। क्यों किसी और के घर पर जाना है जस्ट बिकॉज सेक्सुअल नीड के लिए? तुम्हारी सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रही, वो भी हो जाती हैं भाई, और लड़कियों की तो आसानी से हो जाती हैं। तो क्यों अपने रिसोर्सेज पे लात मार रही हो?
दूसरे के घर पे जाके, जहाँ तुम्हें उनके घर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, उनके रीति रिवाजों के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने पति से डोमिनेट होना पड़ेगा। क्यों? सवाल है क्यों? कम पढ़ी लिखी लड़कियों का तो समझ आता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फोर्सफुली उनके पापा मम्मी शादी करवा देते हैं। आपका तो मुझे नहीं आ रहा समझ में भाई, आपके पेरेंट्स क्यों फोर्स कर रहे हैं? और अगर वो फोर्स कर भी रहे हैं तो आप अपना घर क्यों नहीं छोड़ देते? आपका घाटा ही घाटा है अगर आप इंडिपेंडेंट हो और शादी करते हो। जिन माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, अपने मेहनत की कमाई से आपको एजुकेशन प्रोवाइड की, उनको छोड़कर आप एक दूसरे के माँ बाप को, उनका ख्याल रख रहे हो भाई, क्यों? मेरा सवाल ये है। तो भाई मेरे हिसाब से किसी भी इंडिपेंडेंट लड़की को शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर वो शादी करती है तो भाई उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। और लड़कियां ये भी कहती हैं कि हमारे पेरेंट्स की इज्जत चली जाएगी अगर हमने उनकी बात नहीं मानी, शादी नहीं करी। कौन सी इज्जत चली जाएगी भाई? आम आदमी जो ये डिंडोरा पीटता है कि इज्जत इज्जत हमारी समाज में इज्जत, भाई कोई इज्जत नहीं है। 2-4 लोग आस पड़ोस के अलावा आपको कोई और नहीं जानता जो आप इज्जत का डिंडोरा पीट रहे हो। और आम आदमियों में पता नहीं क्यों ये गरीब मिडिल क्लासों में ज़्यादा इनको इज्जत की परवाह होती है। अरे हमारी तो इज्जत चली जाएगी, जबकि आपकी कोई इज्जत है ही नहीं भाई। पहले इज्जत तो बनाओ तब तो जाएगी। तो इज्जत वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल खारिज कर दिया करो। और दूसरा, अगर आपकी शादी हो भी गई है और पति आपको सही से ट्रीट नहीं करता, तो कुछ औरतों को ना डाइवोर्स का स्टिग्मा होता है कि यार अगर इसने मुझे डाइवोर्स दे दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, या फिर मैंने इसको छोड़ दिया, तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरा एक बच्चा हो गया है, 2 बच्चे हो गए हैं, मैं इनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी कैसे? इनका ख्याल कैसे रखूंगी? मेरी वजह से मेरे बच्चों की जीवन खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वुमेन के साथ जो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए तो जो समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर पढ़ी लिखी बहू होती, उसके ऊपर कोई वायलेंस करता, अत्याचार करता या फोर्स करता, तो वो डाइवोर्स दे देती, सिंपल सी बात है। बट एक औरत जो पढ़ी लिखी नहीं है, पैसे नहीं कमाती, वो इजीली डाइवोर्स नहीं दे सकती। उसको 10 चीज़ें और सोचनी पड़ती हैं अपने लिए। और फिर एक ये चीज़ भी आती है कि आई नीड अ मैन इन माई लाइफ। वाई डू यू नीड अ मैन इन योर लाइफ? भाई आप खुद सफिशिएंट नहीं हो, आप खुद एक ह्यूमन हो। आप अपने आप को कम क्यों आंकते हो कि आपको मर्द की ज़रूरत है? भाई जीवन में कुछ ऐसा काम लाओ जो काम करने में आपको मज़ा हो। काम में इतने मग्न हो जाओ कि भाई आपको ज़रूरत ही महसूस ना हो किसी की। जब आप अपने मन का काम करते हो तो आपको महसूस नहीं होता कि भाई मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। तो ये लोनलीनेस उन लोगों के काम है जो अपने काम से प्यार नहीं करते। अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो आपको समय ही नहीं मिलेगा ये सब फालतू की चीज़ें करने का। तो ये बकवास मत किया करो आई नीड अ मैन इन माई लाइफ। आप खुद दिखाओ ना कि भाई मैं खुद सक्षम हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम सफिशिएंट, आई एम अर्निंग माई मनी, आई एम डूइंग व्हाट द फक आई वांट। तो भाई जीवन ऐसे जियो, शादी वादी के चक्कर में अपने पूरे जीवन की लंका मत लगाओ। और मैं तो भाई लास्ट में यही कहना चाहूँगा, इंडिपेंडेंट बनो, खुद के पैसे कमाओ, और ऐसे अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी मत करो। और मेरे हिसाब से तो शादी करो ही मत भाई, अपने सपने पूरे करो। जीवन में आए हो तो एक्सप्लोर करो यार, क्या तुम फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठ गए हो इसकी उसकी। जीवन बहुत ऊंची चीज़ है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं जो एक औरत अपनी शादी में फेस करती है, कितनी हार्ड चीज़ें हैं। तो भाई अपने जीवन के डिसीजन सही से लो, किसी के कहने सुनने में समाज जिस तरीके से ड्राइव होता है उस तरीके से मत चलो। सवाल पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही अपना घर छोड़कर क्यों जा रही हूँ, मुझे नहीं करना ये सब, मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊँगी, ये मेरा जीवन है। बस भाई आज के वीडियो में इतना ही। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बड़ी मशक्क़त से ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा कि एक मैन सेक्स करने के लिए क्या क्या झेलता है, क्या क्या करता है, कैसे अपने पूरे जीवन की लंका लगा लेता है, तो भाई जाकर वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।